Hi guys, today we are going to study our next algae that is Hydrodictyon. हाइड्रोडिक्टियन को हम लोग कॉमन नेम में उसका वाटर नेट जानते हैं. वाटर नेट मतलब वो पानी में एक जाल की तरह ऐसे पड़ा रहता है. इसका क्लास होगा क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्लोरोकोकेल्स, फैमिली हाइड्रोडिक्टिएसी, जीनस हाइड्रोडिक्टियन. ये हमारा हाइड्रोडिक्टियन एक नॉन मोटाइल एल्गी है जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे. पहला पॉइंट है द वेजिटेटिव सेल इज सिलेंड्रिकल, मतलब कि वेजिटेटिव सेल हमारा सिलेंड्रिकल शेप में होगा, लंबा होगा, एलोंगेटेड होगा, जिसमें लेंथ ज़्यादा होगी उसके विड्थ से. एंड कॉलोनी इज़ नॉन मोटाइल हेक्सागोनल, इसमें 6 सेल की कॉलोनी ये बनाएंगे हाइड्रोडिक्टियन, जो कि नॉन मोटाइल होगी, मतलब वो चल नहीं पाएगा. ऐसे ऐसे उसका स्ट्रक्चर रहेगा 6 सेल की हेक्सागन शेप में, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल शेप में ये हाइड्रोडिक्टियन कुछ ऐसा ही दिखाई देगा. इसके अंदर रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाई जाएगी जो कि ऐसे थ्रेड लाइक होगी. ऐसे पूरे सेल में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. इसका थर्ड पॉइंट है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर के हेल्प से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा. और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का होता है. मीन्स बोथ गैमीट्स आर सिमिलर इन नेचर, मीन्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली सेम रहेंगी. मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसका स्ट्रक्चर, शेप साइज सब कुछ सेम रहेगा, और फिजियोलॉजी मतलब उसका फंक्शन सेम रहेगा. स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें पॉलीहेड्रन फॉर्म बाय मियोजोस्पोर, पॉलीहेड्रन का फॉर्म होगा बाय मियोजोस्पोर्स. ओके. इसका हैबिटेट मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं. द जीनस हाइड्रोडिक्टियन कॉमन नेम इज़ वाटर नेट. इट इज़ मोस्टली रिपोर्टेड फ्रॉम स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़. लेंटिक इसको बोलते हैं, मतलब स्टैगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी. इसको बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं लेंटिक वाटर बॉडीज़. इसके हाइड्रोडिक्टियन की कुछ कॉमन स्पीशीज़ हैं जो कि हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलम है, और सेकंड है हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकैनम है. हाइड्रोडिक्टियन का कुछ ऐसा इसका हैबिटेट एंड थैलस स्ट्रक्चर होगा. लाइक इसमें 6 सेल्स प्रेजेंट होगी हेक्सागन शेप में. ये अपने आप को अरेंज कर लेगा, और इसका अगर हम लोग एक सेल को निकाल करके देखें तो ऐसा दिखेगा कि ये इसके बाहर लेयर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और इस सेल के बीच में हमारा रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जो कि हमारा थ्रेड लाइक होगा. इस रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट होगा, जो कि हमारे क्लोरोफिल को प्रोटेक्टिव कवरिंग एज अ कैरोटेनॉइड यूज़ होता है, काम करता है क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने का. इस हमारे रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड्स पाई जाती हैं. पायरिनोइड्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है. पायरिनोइड्स हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर होती हैं जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है. और साइड में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. सेकेंड इज इसी का एक्सप्लेनेशन है कि द हाइड्रोडिक्टियन इज़ अ नॉन मोटाइल colonial alga. The thallus is net-like, so it is called water net. The vegetative cells are cylindrical, containing more length than width. The vegetative cells are hexagonal arranged, and each cell contains reticulate chloroplast. The chloroplast contain chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoid. हमारा क्लोरोफिल सारे ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है. ओके. क्लोरोफिल बी हमारा पर्टिकुलरली एल्गी में ही प्रेजेंट होता है. द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन बॉडी pyrenoids, which are called pyrenoids, that helps in starch synthesis. The cell contains single nucleus in the young stage, but when cell mature, it contains many nucleus. Such cell called cynocytic cells. Single cell with many nuclei are called cynocytic cells. Okay. इसका रिप्रोडक्शन, हाइड्रोडिक्टियन का रिप्रोडक्शन. द जीनस हाइड्रोडिक्टियन रिप्रोड्यूस बाय ऑल द 3 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन के द्वारा पढ़ेंगे. सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर होगा. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस टाइप. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिशन फ्रेगमेंटेशन जो मैंने पहले बताया है वैसे ही आप पूरा कॉपी कर सकते हैं.
बाकी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमारा किसके द्वारा होगा, बाई ज़ूस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। इसमें क्या होगा कि हमारे हाइड्रोडिक्टियन का कोई एक सेल बाहर निकल के टूट के अलग होगा और इसमें एक सेल में अपना प्रोटोप्लाज्म, वो वेजिटेटिव सेल अपने प्रोटोप्लाज्म को राउंड करेगा और फिर थोड़ी देर के बाद प्रोटोप्लाज्म ब्रोकन इनटू स्मॉलर बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर प्रोटोप्लाज्म होगा, उसमें बीच बीच में फ्रेगमेंटेशन होगा, टूटेगा और दो दो और हर एक प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी में दो फ्लैजेला भी प्रेजेंट होंगे और अपने आप को ये अरेंज कर लेंगे इस सेल के अंदर। तो एक एक ज़ूस्पोर में दो दो फ्लैजेला भी प्रेजेंट होंगे और जहाँ पे ज़ूस्पोर प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे ज़ूस्पोरेंजियम। अब ज़ूस्पोरेंजियम स्टार्ट मूवमेंट अरेंज हेक्सागोनल एंड लूज फ्लैजेला। अब जितने भी ज़ूस्पोर होंगे हमारे अपना फ्लैजेला को लूज़ कर देंगे, मतलब फ्लैजेला अपना हटा देंगे, डीजेनरेट कर लेंगे और फिर खुद को एक हेक्सागन शेप में अरेंज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि डॉटर कॉलोनी बन जाएगी और ये जो डॉटर कॉलोनी होगी ज़ूस्पोर का, ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो ज़ूस्पोरेंजियम की। स्पोरेंजियम मतलब एक कोई थैला लाइक बॉडी होती है, मतलब जैसे थैली होती है उस टाइप में ऐसा कुछ है कि उसके अंदर कुछ कंटेन कर रहा है। तो ज़ूस्पोरेंजिया हमारा एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर हमारा डॉटर कॉलोनी प्रेजेंट होगा। अब ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ज़ूस्पोरेंजियल वॉल रप्चर करेगी, मतलब ये जो वॉल है ये फटेगी, फिर ये ज़ूस्पोर ये अपना बाहर आ जाएंगे, डॉटर कॉलोनी रिलीज़ और फिर अपना ये हाइड्रोडिक्टियन का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ड्यूरिंग asexual reproduction any vegetative cell around its protoplasm and this rounded protoplasm later on broken into small biflagellate zoospore. The cell contains zoospore are called zoosporangium. The zoospore start movement inside cell zoosporangium and arrange in hexagonal pattern, loses flagella and thus zoospore convert into daughter colony. Okay. The zoosporangial wall rupture, daughter colony release and then develop into new adult colony and again proceed for sexual reproduction. Okay, this is the overall explanation of asexual reproduction which are found in Hydrodictyon. This is the sexual reproduction of Hydrodictyon. The sexual reproduction is isogamous type, means both gametes are similar in morphology as well as in physiology. Both fusing gametes are similar in morphology and physiology but different in light response. मतलब वो अपने फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में तो सेम रहेंगे बट लाइट के रिस्पॉन्स में दोनों गैमेट्स अलग अलग होंगे, मीन्स डिफरेंट होंगे. द गैमेट मूव टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड प्लस स्ट्रेन गैमेट. जो कि गैमेट ऐसा गैमेट जो लाइट की तरफ मूव करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लस स्ट्रेन गैमेट. एंड द गैमेट गोज अवे फ्रॉम लाइट कॉल्ड माइनस स्ट्रेन गैमेट. फ्यूज़न ऑलवेज अकर बिटवीन. फ्यूज़न किस में होगा, आप जानती हैं कि फ्यूज़न हमारा दो एक अलग अलग नेचर के लोगों में ही फ्यूज़न होगा. तो फ्यूज़न इसमें जो होगा वन प्लस स्ट्रेन गैमेट एंड द अदर इज माइनस स्ट्रेन गैमेट में फ्यूज़न होगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन. हमारा ये मोनोथैलिक मीन्स मोनोइशियस होगा, मीन्स बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल थैलस. इसमें से वेजिटेटिव सेल एक अपने प्रोटोप्लास्ट को राउंड करेगी और ये प्रोटोप्लास्ट हमारा बीच बीच में फ्रेगमेंटेशन के हेल्प से ज़ूस्पोर्स बनाएगा जिसमें दो फ्लैजेला भी प्रेजेंट होंगी और ये ज़ूस्पोर गैमेटेंशियम के अंदर प्रेजेंट होगा. एक तो प्लस स्ट्रेन होगा और दूसरा माइनस स्ट्रेन होगा. इसमें से जब ये रप्चर होगा वॉल तो एक प्लस स्ट्रेन का गैमेट बाहर होगा और एक माइनस स्ट्रेन का गैमेट बाहर आ जाएगा. इन प्लस और माइनस स्ट्रेन गैमेट में फ्यूज़न होगा जो कि फ्यूज़ होकर जाइगोट बना देगा जो कि 2n नंबर का होगा. फिर इस जाइगोट में मियोसिस होगा. मियोसिस की वजह से 4 मियोज़ूस्पोर बनेंगे. ओके, जब भी जाइगोट में डिवीज़न होगा तो हमेशा 4 मियोज़ूस्पोर्स होंगे और ये जो बनेंगे और ये जो 2n नेचर होगा, डिप्लॉयड नेचर होगा, ये हमेशा हैप्लॉयड नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये कन्वर्ट होकर वाटर में स्विम करेंगे और फिर अपना एक अलग से स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे. फिर ये अटैच हो जाएंगे सबस्ट्रेटम मतलब सबस्ट्रेट
तो मतलब कि कोई ऐसा सरफेस जहाँ से अटैच होंगे और अपना फ्लैजला को डिटैच कर देंगे, लूज़ कर देंगे। जैसे ये इधर अपना फ्लैजला लूज़ कर दिया। मेसोस्पोर स्टार्ट डिवीज़न टू फॉर्म मल्टी आर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। मेसोस्पोर में डिवीज़न होने लगता है, मतलब हर एक जगह से डिवीज़न होने लगेगा और ये मल्टी आर्म स्ट्रक्चर, मतलब आर्म मतलब भुजाएं, ऐसे ऐसे इसके ढेर सारे आर्म बन जाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलीहेड्रॉन। इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। धीरे धीरे ये पॉलीहेड्रॉन में अपना ये प्रोटोप्लास्ट को राउंड करेगा, राउंडेड प्रोटोप्लास्ट होगा। फिर राउंडेड प्रोटोप्लास्ट फिर से अपने आप को तोड़ने लगेंगे और किस में बनाएंगे, ब्रोकन इनटू ज़ूस्पोर में फिर से बदलाव आ जाएगा, ज़ूस्पोर बन जाएंगे। और हमेशा ये याद रखिए कि हमेशा 6 ही आपको ज़ूस्पोर बनाना होगा, बिकॉज पॉलीहेड्रॉन हमारा 6 सेल का होता है। फिर इसमें अपने आप को अपना फ्लैजला ज़ूस्पोर हटाएंगे, मतलब डिटैच कर देंगे और फिर खुद को एक हेक्सागोनल शेप में फिर से अरेंज कर लेंगे। ज़ूस्पोर स्टार्ट मूवमेंट, फॉलो हेक्सागोनल पैटर्न एंड लूजेस फ्लैजला। पॉलीहेड्रॉन वॉल रप्चर होगा एंड डॉटर कॉलोनी रिलीज। पॉलीहेड्रॉन का वॉल रप्चर टूटेगा और डॉटर मतलब ये यहाँ से टूट जाएगा और जो डॉटर कॉलोनी जो अंदर बनी हुई है ये पानी की तरफ बाहर रिलीज हो जाएगा। डॉटर कॉलोनी कन्वर्ट इन एडल्ट मैच्योर कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी जो बनेगा फिर से ये हमारा ये मतलब हाइड्रोडिक्टियन के स्ट्रक्चर में फिर से अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ये है कि the plus strain and minus strain gamete released from gametangium, they swim in water and fuse to form zygote. The zygote after meiosis division produce 4 haploid meiospores. The meiospores swim in water, loses flagella and develop into a special multi-arm structure called polyhedron. The polyhedron rounded its protoplast and this protoplast divide into a small biflagellate zoospore. The zoospore further develop into new daughter colony. The polyhedron wall is ruptured and daughter colony release. It develop into new mature colony. Okay, तो ऐसे ही होगा इसमें हमारा हाइड्रोडिक्टियन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कुछ हमारा फ्लो चार्ट बना हुआ है, जैसे कि हाइड्रोडिक्टियन का कोई थैलस होगा, उसमें से कोई एक वेजिटेटिव सेल गैमेटेंजियम बनाएंगे, अपने आप को गैमेटेंजियम की तरह ट्रीट करेगी, उसमें गैमीट बनेगा। गैमीट हमारा दोनों अलग अलग नेचर के होंगे और दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ होकर ज़ाइगोट बनाएगा जो कि 2n नेचर में होगा। इसमें फिर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद मियोसिस से हमारे 4 मियोज़ोस्पोर बनेंगे जो कि n नेचर के होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे। फिर ये मियोज़ोस्पोर अपने अंदर फर्दर चेंजेस लाके पॉलीहेड्रॉन का मल्टी आर्म पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर हमारा ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर ज़ूस्पोर मैच्योर होंगे, अपने आप को रप्चर करके बाहर निकालेंगे, मैच्योर अपने आप को अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हाइड्रोडिक्टियन का फिर से थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोडिक्टियन। थैंक यू।